इमली का पेड़। देखिए, इसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और वहीं कुछ लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास में फंसा हुआ है। एक तरफ तो ये हमारे लिए खाने और दवा का जरिया है और दूसरी तरफ इसे भूतों और आत्माओं का घर माना जाता है। तो चलिए इस सांस्कृतिक रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इमली के पेड़ से जुड़ी ये डरावनी कहानियां आई कहां से। हाँ, तो यही वो अजीब सी बात है जिसके बारे में हम कह रहे थे। एक तरफ देखिए, इमली हमारे खाने का, हमारी पारंपरिक दवाइयों का कितना जरूरी हिस्सा है। सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आज भी कई जगहों पर रात में इसके नीचे सोने से या इसके पास से गुजरने से भी लोग मना करते हैं। एक ही पेड़ के ये दो एकदम अलग चेहरे, और बस यही चीज इस पूरी पड़ताल को बहुत ही रोमांचक बना देती है। तो सवाल यही उठता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज इतनी काम की हो उसे ही इतना खौफनाक भी माना जाए? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ सुराग ढूंढने होंगे, और ये सुराग छिपे हैं हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, और हाँ, खुद इस पेड़ की अपनी बनावट में। तो हमारा पहला सुराग वो हमें ले जाता है बहुत पुरानी मान्यताओं की दुनिया में। देखिए, इमली के पेड़ की इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दक्षिण एशियाई परंपराओं में पेड़ों में आत्माओं के वास की धारणा बहुत आम रही है। मतलब ये सिर्फ इमली के पेड़ की बात नहीं है, ये एक बहुत पुरानी और बड़ी सोच का हिस्सा है। अच्छा, तो जब लोक कथाओं में भूत की बात होती है तो इसका एक खास मतलब है। ये वो आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली, जिसकी मौत शायद किसी दुर्घटना में या वक्त से पहले हो गई, या फिर जिसकी कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह गई। तो ये माना जाता है कि ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं और इमली का पेड़ उनके पसंदीदा ठिकानों में से एक माना गया है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, पेड़ों में आत्माओं के बसने का ये जो विश्वास है ना, ये सिर्फ इमली तक ही नहीं है। लोक कथाओं को अगर देखें तो यह बेचैन आत्माएं अक्सर ऐसी जगहों पर मिलती हैं जो न पूरी तरह इंसानी बस्तियों में हैं, न पूरी तरह जंगल में। जैसे कि घने जंगल, पुराने खंडहर, वो चौराहे जहां रास्ते मिलते हैं, और हाँ, कुछ खास तरह के पेड़। तो इमली का पेड़ इसी बड़े विश्वास के ताने बाने का एक हिस्सा है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम बहुत पुराने ग्रंथों को देखें तो शुरुआती बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य में भी यक्ष और यक्षिणी जैसी आत्माओं का जिक्र मिलता है जो पेड़ों में रहती थी। इससे पता चलता है कि पेड़ों को आत्माओं का घर मानने की ये जो परंपरा है, ये हजारों साल पुरानी है। और इसी पुरानी जमीन पर बाद में इमली से जुड़ी डरावनी कहानियों की नींव रखी गई। तो ये तो हो गई पुरानी मान्यताओं की बातें। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, और ये सुराग हमें संस्कृति से निकालकर सीधे ले जाता है खुद पेड़ के पास। क्या पेड़ में ही कुछ ऐसा है, उसकी बनावट में कुछ ऐसा है जो इन डरावनी कहानियों को हवा देता है? चलिए, इसे कहते हैं डर का पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर ना 3 बड़ी वजहें समझ में आती हैं। पहली, इमली के पेड़ की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि उसकी छांव बहुत गहरी और अंधेरी होती है, जो अपने आप में एक डरावना सा माहौल बना देती है। दूसरी, इसकी पत्तियों में एक तरह का एसिड होता है जिसकी वजह से पेड़ के नीचे की जमीन पर कोई और पौधा आसानी से नहीं उग पाता। और तीसरी, एक पुरानी मान्यता है कि ये पेड़ रात में कुछ ऐसी गैसें छोड़ता है जो वहां सोने वाले के लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर विज्ञान और लोक कथा आमने सामने आते हैं। जब पुराने जमाने में लोगों ने देखा कि इमली के पेड़ के नीचे जमीन बंजर पड़ी है, कुछ उग ही नहीं रहा, तो उन्होंने इसे किसी बुरी आत्मा या शाप का असर मान लिया। विज्ञान कहता है अम्लीय मिट्टी, और लोक कथा कहती है शापित जमीन। एक ही सच्चाई पर कहानियां दो। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दमदार सुराग पर। हमारे पास पुरानी मान्यताएं हैं, पेड़ की अपनी अजीब बनावट भी है, लेकिन तब क्या होता है जब कोई सच्ची, दर्दनाक ऐतिहासिक घटना हमेशा के लिए किसी पेड़ से जुड़ जाती है? तब इतिहास खुद एक डरावनी कहानी बन जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक जीती जागती चीज, एक पेड़, किसी पूरे समाज के दर्द, उनके बलिदान और उनकी यादों का एक जिंदा स्मारक बन सकता है। वो फिर सिर्फ एक पेड़ नहीं रहता, वो इतिहास का एक गवाह बन जाता है। 52 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 52 लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक ही इमली के पेड़ पर खत्म कर दी गई थी। और बस उस एक घटना ने एक मामूली से पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बावनी इमली पेड़ की। बात है 1857 के विद्रोह की, जब 52 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने इसी एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी थी।
उस भयानक घटना के बाद ये पेड़ एक स्मारक बन गया और वहां के लोगों का यह अटूट विश्वास है कि उन शहीदों की आत्माएं आज भी उस पेड़ की रक्षा करती हैं। यहाँ आकर इतिहास और लोक कथा एक दूसरे में ऐसे मिल गए कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो अब हमारे पास तीनों सुराग हैं, सदियों पुरानी मान्यताएं, पेड़ की अपनी अजीब बनावट और इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना। जब हम इन सब को एक साथ रखते हैं तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इमली के पेड़ की ये जो डरावनी छवि है उसके पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये कई अलग अलग चीजों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सांस्कृतिक परतें। सोचिए, ये एक इमारत की तरह है जो सदियों में बनी है। इसकी नींव रखी गई पुरानी आत्माओं की कहानियों पर, फिर उस पर एक परत चढ़ी पेड़ की अपनी डरावनी लगने वाली खासियतों की, और फिर सबसे ऊपर इतिहास की दर्दनाक घटनाओं ने आकर इसे एक पक्की डरावनी पहचान दे दी। लेकिन एक मिनट, अगर हम मानव विज्ञान की नजर से देखें तो ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। असल में ये समाज में कुछ बहुत जरूरी काम भी करती हैं। जैसे ये कहानियां लोगों को रात में पेड़ों के नीचे सोने से रोककर उन्हें सुरक्षित रखती हैं। ये पेड़ों को एक आध्यात्मिक महत्व देती हैं, जिससे लोग उन्हें काटते नहीं, और ये नैतिक और ऐतिहासिक सबक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका है। आखिर में इमली के पेड़ की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हम इंसान अपने आसपास की दुनिया को कहानियों और मतलब से भर देते हैं। तो जरा सोचिए, हमारे अपने आसपास जो पेड़ हैं, जो नदियां हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, हमने उनसे कौन सी कहानियां और कौन से मतलब जोड़े हैं, वो हमें क्या सुनाते हैं।